अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ साथ मस्जिद को बम से उड़ाने, सैकड़ों लोगों के मारे जाने और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसराइल और फलस्तीन के बीच में चल रहे लड़ाई से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के साथ साथ 3 शहरों पर कुछ ही देर में 5000 रॉकेट से हमला किया था, जिसमें करीब 250 से लेकर के 300 यहूदी लोगों के मरने और 1000 से ज्यादा यहूदियों के जख्मी होने की खबर आई थी। तो इस हमले में सोचने वाली बात यह है कि जिस इजराइल को अपनी ताकत पर, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पर, अपने डिफेंस सिस्टम पर इतना ज्यादा घमंड था, उसे हमास के लड़ाकों ने कुछ ही देर में फेल कर दिया। कई सारी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमास के लड़ाके देसी जुगाड़ लगाकर पैराग्लाइडिंग से उड़ उड़ कर इजराइल के अंदर घुस गए हैं, जिसके बाद इजराइल ने भी इस हमले के जवाब में फलस्तीन के गाजा पट्टी पर बमबारी करना शुरू कर दिया है। और इजराइल के बमबारी में भी करीब 200 से 250 फलस्तीनियों के मरने की खबर के साथ साथ 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। और इजराइल द्वारा किए जाने वाले इसी हमले में फलस्तीन की एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया है। तो जो लोग इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं, उन्हें एक चीज शायद नहीं पता कि यही इजराइल है जो 2008 से लेकर के अब तक 1.5 लाख फलस्तीनियों का कत्ल कर चुका है, जिसमें 30,000 सिर्फ फलस्तीनी बच्चे हैं। यहां पर एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि किस साल में कितने फलस्तीनी इजरायली फौजियों के जरिए मारे गए हैं। तो देखिए, इस लड़ाई में फैसला जो भी हो, लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि फलस्तीनियों ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया है जिसमें एक ही दिन के अंदर 300 यहूदी मारे गए हैं। और इस लड़ाई में फलस्तीन का साथ देने के लिए तालिबान ने इराक, ईरान और जॉर्डन से इजराइल में घुसने का रास्ता मांगा है। तालिबान का कहना है कि अगर जॉर्डन, ईरान और इराक अगर हमें अपने मुल्क के रास्तों से इजराइल में घुसने का रास्ता दें तो हम लोग फलस्तीनियों का साथ देने और मस्जिदुल अक्सा को आजाद कराने के लिए जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वहां का माहौल अभी और भी भयानक होने वाला है। तो जहां एक तरफ इसराइल और फलस्तीन के बीच में चल रही लड़ाई की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से एक बहुत ही भयानक खबर आई है जिसमें वहां पर भूकंप आने की वजह से 130 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर और 1000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर 6.2 डिग्री का एक भयानक भूकंप आया था और उसी के बाद अगले 30 मिनट में लगातार उसी भूकंप का आफ्टर शॉक भी आया, जिसमें कुल 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इंडिया और सऊदी अरब की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया की एक बहुत बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस खबर में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसी खबर को रीट्वीट करते हुए, इसे शेयर करते हुए प्रशांत कन्नौजिया जी ने लिखा है कि हर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकी क्यों मिलती रहती है। इसका जवाब अगर आप में से किसी को पता है तो वो कमेंट जरूर करे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें कल रियाद के अंदर वजारत तिजारत वालों की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वालों की तरफ से एक मार्केट के अंदर छापा मारा गया है, जहां पर 2 गैर मुल्कियों को तिजारती पर्दापोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन गैर मुल्कियों ने किसी सऊदी शहरी के नाम पर कपड़े का बिजनेस किया हुआ था और उस दुकान में सऊदी शहरियों को सेल्समैन के तौर पर रखा था। इसके अलावा हर हफ्ते की तरह पिछले हफ्ते भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, यानी वजारत दाखिला ने सऊदी अरब के अंदर 15,201 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया है। और इसी तरह से पकड़े जाने वाले गैर मुल्कियों में से पिछले एक हफ्ते में 8,058 गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा इसी तरह से पकड़े जाने वाले 44,000
462 गैर मुल्कियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की वायरल खबरों के अलावा सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।